दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सहयोग बहुत बढ़िया मिल रहा है। आप लोगों के प्यार और सहयोग के कारण ही हम दोस्तों आप लोगों तक अच्छी-अच्छी जानकारी पहुँचाते हैं। तो आज के वीडियो में एक ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जो हमारी किडनी को स्वस्थ और निरोग रखेगी। बीमार किडनी को दोस्तों ये स्वस्थ रखने में मदद करेगी। उसके साथ-साथ दोस्तों जो चीज़ें आज हम शेयर करेंगे, ये चीज़ें हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगी। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित नियंत्रित करेगी और हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करेगी, प्रोटीन, विटामिन की कमी को भी पूरा करेगी। इतनी गुणकारी हैं ये चीज़ें। दोस्तों, वो चीज़ें कौन-सी हैं जो हमारी किडनी के लिए अमृत का काम करते हैं? दोस्तों, उसके पहले हम जान लेते हैं अपने किडनी के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। जैसे दोस्तों हेलीकॉप्टर हो गया, आसमान में उड़ता है, उसमें 2 इंजन होते हैं, एक इंजन फेल हो जाता है, तो दूसरा इंजन ऑटोमैटिक काम करना शुरू कर देता है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी भगवान ने 2 किडनियाँ दी हैं। एक किडनी फेल हो जाती है, तो दूसरी किडनी ऑटोमैटिक काम करना शुरू कर देती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, कुछ गलत आदतें और कुछ गलत दिनचर्या, खान-पान के कारण आज के समय में युवा लोग अपनी दोनों किडनियों को भी फेल कर दे रहे हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में। आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जिन्हें खाने से हमारी किडनियाँ फेल होती हैं? और दोस्तों कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं अगर हम इनका सेवन करते हैं, तो हमारी किडनियाँ लंबे समय तक यानी मरते दम तक धोखा नहीं देंगी, स्वस्थ और निरोग रहेगी और किडनी से संबंधित बीमारी भी नहीं होगी। आज दोस्तों किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आप चले जाइए, आपको दोस्तों 2000, 1000 अगर अच्छा डॉक्टर है, फीस भी देना है, प्लस 2-3 घंटे का नंबर भी लगाना है। कुछ तो ऐसे प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, एमडी हैं, डीएम हैं, प्रोफ़ेसर हैं, उनको दिखाने के लिए, उनसे सलाह लेने के लिए हमें 3 से 4 महीने का वेट करना पड़ता है। दोस्तों ये सब चीज़ें हमें ना करना पड़े, ये सब चीज़ें हमें ना करना पड़े, हमारी दोनों किडनियाँ स्वस्थ और निरोग रहें, तो दोस्तों कुछ दिनचर्या में बदलाव करिए, कुछ लाइफ़स्टाइल में बदलाव करिए और कुछ ऐसी हमारे आपके बीच में सब्जियाँ हैं, फल हैं, औषधियाँ हैं, इन्हें अपने ज़िंदगी से जोड़ लीजिए। आपकी किडनियाँ पूरे ज़िंदगी भर स्वस्थ और निरोग रहेंगी, किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो चलिए थोड़ी-सी पहले दिनचर्या के बारे में बात कर लेते हैं और कौन-सी चीज़ें खाने से हमारी किडनियाँ फ़ेल होती हैं, हमारी किडनियाँ बीमार होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला जो नुकसान करता है दोस्तों वो है अल्कोहल यानी शराब। दोस्तों हमें शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। शराब हमारे लीवर को, हमारी किडनी को फ़ेल करता है और लीवर किडनी से संबंधित बीमारी को जन्म देता है। चाहे वो अंग्रेज़ी शराब हुआ, चाहे ये देसी शराब हुआ, शराब नुकसान करता है अगर आप इसे पीते हैं और ज़्यादा पीते हैं। पीने का एक तो गलत समय होता है और कुछ लोग जब शराब पीते हैं तो उसके साथ गलत चीज़ें करते हैं, जिससे शराब और ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो पहली चीज़ आपको अवॉइड करना है शराब। दूसरी चीज़ है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स और शराब दोनों उतने ही नुकसान करती है। कोल्ड ड्रिंक सस्ती दोस्तों ठंडी होती है और कोई भी ठंडी चीज़ हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। और कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे ज़्यादा क्या मिला होता है? चीनी मिला होता है, बेस मिला होता है, आर्टिफ़िशियल कलर मिला होता है, पानी होता है और सोडा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ऊपर से दोस्तों इसमें कीड़े ना लगे ये सारी चीज़ें मिली हैं, तो कीड़े भी लगते हैं। इसमें कीड़े ना लगे इसीलिए इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है, जो एक प्रकार का ज़हर होता है। ऊपर से दोस्तों इसे प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है और प्लास्टिक की बोतल में रखी हुई कोई भी चीज़ कैंसर का सबसे बड़ा कारण बनती है। इसलिए दोस्तों हमें कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए।
अगला चीज़ है तली भुनी चीज़ें। मार्केट की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें दोस्तों रिफाइन किए गए तेल में छानी भुनी जाती है और एक ही तेल को बार-बार हीट किया जाता है, जिससे उसमें खतरनाक रसायन उत्पन्न होता है, जो हमारी किडनी और पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। ये नहीं करना है, कुछ आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है। समय से खाना है, समय से सोना है, अधिक मात्रा में पानी पीना है। अधिक मात्रा में यानी पानी कमी नहीं करना चाहिए, खाना कम खाना चाहिए दोस्तों और भर पेट कभी खाना नहीं खाना चाहिए। रात का खाना आप अवॉइड करिए और कुछ योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन अपने जीवन में शामिल करिए। सात्विक खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, गोश्त, मीट, मछली नहीं खाना चाहिए, ये हल्का खाना खाना चाहिए। अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो हमें दिनचर्या अपनाना चाहिए। ये हमारी दिनचर्या अगर ये दिनचर्या अपनाते हैं तो हमारी किडनी हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगी। किडनी से संबंधित हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब चलिए दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं जिन्हें अपने डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में शामिल करिए लेकिन शामिल करिए। पहली चीज़ है अदरक। अदरक में दोस्तों जिंजरोल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटी डायबिटिक गुण यानी कि अदरक एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों चाहे अदरक वाला पानी हमें दिन भर में एक बार पीना चाहिए। अदरक दोस्तों हमें अपने सब्जियों में भी प्रयोग करना चाहिए। अदरक पानी बनाना बहुत आसान है। दोस्तों आप 1 गिलास पानी गैस पे चढ़ा दीजिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें डाल कर के खूब बढ़िया से उबालिए। पानी उबलते-उबलते जब आधा रह जाए तो इसी अदरक वाले पानी का सेवन आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। हो सके तो सुबह खाली पेट आप इसी से शुरुआत करिए। आप देखिए आपका पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहेगा, डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा, बढ़े बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करेगा और किडनी के लिए तो ये रामबाण है। दोस्तों अदरक का पानी हमें दिन भर में 1 से 2 बार ज़रूर पीना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है चुकंदर और गाजर। दोस्तों आप जानते हैं ये जो सस्ती दोनों चीज़ें हैं सबसे फ़ायदेमंद हैं। हमारे शरीर में पहली बात तो खून की कमी नहीं होगी, प्रोटीन, विटामिन और आयरन की कमी नहीं होने देगा और किडनी के लिए तो बड़ा ही फ़ायदेमंद है। हमारे अंदर के जो ऑर्गन हैं जैसे आपका लीवर है, छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, किडनियाँ हैं, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगा। सिर्फ़ प्रयोग करने का आप तरीका जान लीजिए। दोस्तों आप गाजर भी खाते होंगे, चुकंदर भी खाते होंगे, नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए। अगर खाते हैं तो शायद उसे गलत तरीके से खाते हैं। गलत तरीके का मतलब आप खाने के साथ खाते हैं। तो दोस्तों हमें इसे खाने के साथ नहीं खाना है। दोनों एक साथ में लेना है या आप सलाद के तौर पे खाइए या तो फिर आप इसका जूस निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं अगर आपको सलाद के तौर पे खाना है तो कैसे खाना है? दोस्तों आपको लेना है गाजर 150 से 200 ग्राम। इसी के साथ आपको 50 ग्राम चुकंदर लेना है। 50 से 100 ग्राम चुकंदर लीजिए, इससे ज़्यादा चुकंदर मत लीजिए, क्योंकि चुकंदर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप इसे ज़्यादा लेंगे तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ा सकता है, क्योंकि आज के समय में लगभग 90% लोग गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हैं, तो पचाने में सही नहीं होगा। इसलिए चुकंदर की मात्रा 50 ग्राम या 100 ग्राम ही लीजिए। तो दोनों को लेने के बाद ऐसे एक प्लेट सलाद काट के रख लीजिए। आप चाहे तो इसी के साथ टमाटर भी ले सकते हैं। तो सलाद काट के रख लीजिए। इस सलाद को एक बार आप खाइए दिन भर में। लेकिन कब खाना है? खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। जब आप सलाद खाएँगे तो इसके साथ कुछ भी खाना नहीं खाएँगे, सिर्फ़ सलाद ही खाएँगे और सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। ये हो गया, दिन भर में एक बार कभी भी आप ले लीजिए। उस समय खाने को अवॉइड करके सिर्फ़ यही खाइए। पहला सबसे अच्छी तरीका ये है। दूसरा तरीका है दोस्तों ये तीनों चीज़ों को या गाजर या चुकंदर को आप ले लीजिए 150 से 200 ग्राम और दोस्तों उसी के साथ में 50 ग्राम चुकंदर लेकर के 1 गिलास जूस निकाल लीजिए। अब इसी जूस का सेवन आप कर सकते हैं। जूस का सेवन ऐसे ही करना है जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो, तो आप 1 गिलास जूस को पी लीजिए। जूस पीने से पहले और जूस पीने के बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है 2 ढाई घंटे तक।
दोस्तों ये करने से आपका लीवर डिटॉक्स होगा, किडनियाँ डिटॉक्स होगी, उसके साथ-साथ शरीर में एनर्जी भी देगा और हमारे शरीर को निरोगी भी रखेगा। शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी क्योंकि गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और चुकंदर में आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें कब खाना चाहिए? जब गाजर और चुकंदर का सीज़न हो। अब गाजर और चुकंदर का सीज़न कब है? अब दोस्तों गाजर और चुकंदर मार्केट में आना शुरू हो गई है और हमें ये तब तक मिलेगी जब तक बारिश नहीं हो जाएगा। जब बारिश हो जाता है, खेतों में पानी लग जाता है, तभी हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए अभी से खाना शुरू कर दीजिए। बारिश कब होती है? मई, जून में होती है। यानी कि अभी 3-4 महीने का समय है, 3-4 महीने आप गाजर, चुकंदर को खाइए और फिर अगला जो बच रहा है 7-8 महीने आपका शरीर अपने आप तब तक स्वस्थ रहेगा, शरीर में खून की कमी नहीं होगी। ये हो गया दोस्तों। अगली चीज़ है लहसुन। लहसुन दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है किडनी के लिए, आपके ये दोस्तों बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लहसुन दोस्तों आप दाल में डाल के साथ खा खा सकते हैं। लहसुन को आप दोस्तों सब्ज़ी में डाल के खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है, अगर आपके घर देसी घी है, गाय का शुद्ध देसी घी है, तो 3-4 दाना लहसुन उसी गाय के घी में उबाल करके जैसे 1 चम्मच घी लीजिए, उसी में 3-4 जवा लहसुन डाल के इसे ऐसे उबाल दीजिए और इसे ऐसे खा जाइए। बस 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है, पानी मत पीजिएगा बस, ये फ़ायदेमंद है। दूसरा है दोस्तों अगर आप लहसुन खाना चाहते हैं तो 2-3 जवा लहसुन लीजिए, 2-3 कली लहसुन की लीजिए। जब आप खाना खाने जाइए तो पहले रोटी, 1 निवाला रोटी लीजिए, थोड़ा-सा टुकड़ा उसी के साथ में 3 जवा लहसुन डाल के इसे पहले चबा-चबा के खा जाइए, उसके बाद खाना शुरू करिए। ये भी है। या दिन भर में ऐसे भी 1, 2-3 दाना लहसुन लीजिए, ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। तो लहसुन खाने का एक तरीका है, तो दोस्तों लहसुन के भी अपने रूटीन में शामिल करिए। अब हम 2 फल के बारे में बात करते हैं। 2 फल जो हमारे किडनी के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। पहले फल का तो सीज़न आ चुका है दोस्तों, मार्केट में इस समय आपको मिल जाएगा आसानी से, वो है अंगूर। दोस्तों अंगूर हमारी किडनी के लिए, लीवर के लिए, छोटी आँत, बड़ी आँत को डिटॉक्स करने के लिए सबसे अच्छा फल है और इस समय सस्ता भी मिल रहा है। ₹80 से लेकर ₹100 किलो तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अंगूर 2 से 250 ग्राम डेली खाइए। अब ये सीज़न आ गया है, लेकिन अंगूर खाने का समय कब है? दिन भर में 1 बार खाइए, दोपहर में खाइए और दिन डूबने के पहले भी आप इसे ले सकते हैं। 3-4 बजे जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो, तो अंगूर लीजिए, अच्छी तरह से इसे धुल लीजिए। धुल करके बस इतना ध्यान देना बहुत अच्छे से चबा-चबा के इसे खाना चाहिए। तो दोस्तों आप अंगूर को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। अब 3-4 महीना यानी कि खूब अंगूर आपको मिलेगा, तो अंगूर मार्केट से लाइए, अंगूर ज़रूर खाइए। और दूसरा फल है दोस्तों वो है सेब और आँवला। सेब और आँवला दोस्तों हमारी किडनी के लिए अमरामबाण है। सेब और आँवले का सेवन आप कर सकते हैं। सेब और आँवला कब मिलता है? दोस्तों जुलाई, अगस्त से आना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी, फरवरी तक मिलता है। फरवरी तक मिलता है, इसके बाद भी मिलता है लेकिन वो स्टोर किया हुआ मिलता है। इसलिए हमें वही फल खाना चाहिए जिस सीज़न में जो फल मिलते हैं। तो दोस्तों अब इंतज़ार करिए जुलाई, अगस्त का, उसके बाद आप सेब और आँवले को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक औषधि के बारे में बताएँगे जो हमारी किडनी के लिए सबसे इफ़ेक्टिव है। यानी किडनी के लिए वरदान साबित हो सकती है और किडनी की जितनी भी दवाएँ बनती हैं आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है, वो है गोखरू। दोस्तों गोखरू एक ऐसी जड़ी है जो हमारी किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करती है, किडनी को बीमारी से बचाती है और बीमारी को दूर करने में मदद करती है। दोस्तों गोखरू आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, जड़ी ला कर के पाउडर बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गोखरू का प्रयोग करने से पहले दोस्तों आप अपने किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या है, तो पूरी समस्या को समझना चाहिए। इसलिए हमें आप अपनी समस्या नहीं बता सकते हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाइए।
आपको पेशाब कम हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, या दोस्तों आपको क्या और प्रॉब्लम हो रही है। जब आप प्रॉब्लम बताएँगे तो डॉक्टर उससे संबंधित कुछ जाँच करा करके आपको गोखरू का प्रयोग कराएँगे और ये गोखरू इस समस्या का समाधान कर देंगे। तो दोस्तों ये सारी औषधियाँ किडनी के लिए रामबाण है। इनमें से जो भी सब्ज़ी आप नहीं खाते हो, सब्ज़ी खाना शुरू कर दीजिए। जो फल नहीं लेते हैं, वो फल का प्रयोग करिए और दोस्तों अपनी किडनी को सुरक्षित रखिए। किडनी और लीवर हमारे शरीर के 2 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। लीवर को और किडनी को वो सारी चीज़ें नुकसान पहुँचाती है जो मार्केट के, चाहे वो दोस्तों खाने-पीने की कोई भी चीज़ है। और हाँ, दोस्तों आप अगर अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें कभी मत खाना। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा। चीनी और मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ आप मत खाइए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसमें से एक चीज़ है चीनी है स्वीट पॉइज़न है और मैदा है दोस्तों सफ़ेद ज़हर कहा जाता है। और इन दोनों चीज़ों से दोस्तों जो चीज़ें बनाई जाती है, अगर छनने-भुनने वाली चीज़ है तो रिफ़ाइन किए गए तेल में या पामोलिन तेल में छाना जाता है और ये दोनों प्रकार का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए अगर आप हमेशा निरोगी रहना चाहते हैं तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन कभी मत करिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, टेंशन से दूर रहिए दोस्तों, हँसते रहिए। हमेशा ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कभी उदास मत होना, हमेशा चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। समस्याएँ आती और जाती रहती हैं, समस्याएँ आएँगी और समस्याएँ चली भी जाएँगी। एक दिन आपका भी बदलेगा, हमारा भी बदलेगा, पूरे देश का बदलेगा, सबका बदलेगा अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो। नेगेटिव कभी मत होना, नेगेटिविटी खत्म करिए दोस्तों मेडिटेशन करके।